गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं सरोज श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको वसंत में पाठ 2 लाख की चूड़ियों से आपका परिचय करवाती हूँ। लाख की चूड़ियों के बारे में लेखक ने जिस भाव से इसको व्यक्त किया है, जो उस समय लोग अपने रोज़गार का विषय बनाए थे, रोज़गार उनका चलता था। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाता था। चूँकि मैं अपने ननिहाल में आया था, तो इस तरह से तो बदलू को मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं बच्चों को, गांव के बच्चों का सुन करके मैं उन्हें भी बदलू काका कहता था। मैं उनसे बहुत ही प्रभावित था, क्योंकि वो मुझे लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देते थे। मैं बच्चा था, मुझे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो जब भी मैं गांव जाता था तो बदलू काका के पास जाता था, और मुझे बहुत प्यार से एक मचिया पर बैठाते थे, और पास में वो एक तख़्त पर बैठ जाते थे। और उसके बाद वहीं एक पुराना नीम का वृक्ष था, वहीं बैठ कर के एक भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वो लाख को पिघलाया करते थे, और वहीं पे लाख की वो सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करते थे। और जब लाख को पिघलाते थे और लाख के पिघलाने पर जब वो पतला हो जाता था, तो उसे चूड़ियों का आकार दे देते थे। इस प्रकार से तरह तरह के विभिन्न आकार की बेलन नुमा चूड़ियाँ जो हैं वो बनाई जाती थी, कुछ पतली कुछ मोटी। लाख की चूड़ियों का आकार दे करके उनको गोल और चिकना बनाते थे। फिर एक एक करके पूरी चूड़ियों को बना के बाद उनको लटका देते थे, और उस पर वो रंग चढ़ा देते थे। बदलू का यह सदा कार्य मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी होती। और बगल में उसने क्या रखा था, एक हुक्का रखा था, जिसे वह थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में उसको हुक्का गुड़गुड़ा लिया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वो मुझे हमेशा लल्ला कहा करते थे। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत ही मचिया मंगा दिया करते थे। बैठो बैठो। इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए मैं लाख की चूड़ियाँ उन्हीं के पास मैं देखता था, और लगभग रोज़ 4-6 जोड़े वो चूड़ियाँ बनाया करते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पे कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वह बेलन होकर किसी नवविवाहिता की कलाई हो। यानी अपनी बनाई हुई चूड़ियों को देख करके वो बहुत ही प्रसन्न होते थे। जैसे होता है कि जब हम किसी नई चीज़ को बनाते हैं, तो हम पेंटिंग बनाते हैं या फिर कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, उसको हम बार बार देखते हैं। उसी प्रकार से वो लाख की चूड़ियों को बना करके बहुत ही खुश हुआ करते थे। बदलू जो था वो मनिहार थे, यानी उनके यहाँ चूड़ियों बनाने का ही रोज़गार होता था। वो उनका पैतृक पेशा था। वास्तव में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियों को ही पहना करते थे। आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियों के लिए चूड़ियाँ उनसे ले जाते थे, परंतु वो कभी कभी चूड़ियों के पैसे से वो चूड़ियों को लेकिन पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका, यानी कि खरीदने और बेचने का तरीका अलग था। वो अपनी चूड़ियों को अनाज के बदले देता था, या जो भी कुछ दे देते थे उसको वो ले लेता था। लेकिन जब कभी भी किसी लड़की की किसी शादी ब्याह होता था, तो उस समय वो जिद पर अड़ जाता था, और उसका वास्तविक मोल जो होता था वही लेता था। उस समय वो कभी भी उससे समझौता नहीं करता था। मैंने उसको ये सारी चीज़ें देखा था, और वो बात बात पर अगर वहाँ पर विवाह के जोड़े की बात होती थी तो वो अड़ जाता था। फिर उसको कोई मना नहीं सकता था, और जो भी उसका सही रेट सही दाम होता था, वो उसको ले करके उस चूड़ियों को देता था। तो बेटा, इस समय इसका शेष भाग हम अगले दिन आपको बताएंगे। धन्यवाद।